अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है इंसोलेंस ऑन द फील्ड। देखो, इंसोलेंस का मतलब क्या होता है? इंसोलेंस का मतलब होता है बदतमीजी, गुस्ताखी या गलत रवैया। अच्छा, वो कहाँ पे है, कहाँ देखने को मिला है? कहता ऑन द फील्ड, मतलब खेल के ग्राउंड में, मैदान में। तो देखो, इसके टाइटल को पढ़ने से हमें ये पता चला कि ये किसी गलत रवैये की बात कर रहा है और उसने वो जगह भी बता दी जहाँ पे इस चीज़ को देखा गया है। ठीक है, मतलब एक टाइटल पढ़ने से ही आपको टोन का अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो एडिटोरियल है ये किस चीज़ के बारे में बात करने वाला है। तो ये होता है हेडलाइन और टोन सेटिंग। ठीक है, अब इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। कहता डिप्लोमेटिक टाइज। कहता टाइज किसको बोलते हैं? देखो, कनेक्शन को बोलते हैं, ताल्लुकात को बोलते हैं, रिलेशंस को बोलते हैं। तो अब यहाँ पे कौन से टाइज हैं, कौन से रिलेशंस हैं? उसने कहा डिप्लोमेटिक, मतलब दो मुल्कों के दरमियान ये जो रस्मी ताल्लुकात हैं। कहता किसके दरमियान? कहता बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कहता इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। कहता माइट कंटिन्यू, कहता हो सकता है, मुमकिन है कि वो जारी रहे। अच्छा, कैसे? कहता टू बी, होना, क्या होना? स्ट्रेंट, मतलब उनके जो रिलेशन है, उनका जो ताल्लुक है वो किस तरह से जारी रह सकता है? वो ऐसा जारी रह सकता है, मतलब तनाव वाला, खिंचाव वाला, टेंस। कहता फॉलोइंग, किसके बाद? कहता द आर्च राइवल्स। कहता ये वाले जो दुश्मन हैं, ये जो एनिमीज हैं, आर्च राइवल्स मतलब बहुत बड़े ये जो दुश्मन हैं। कहता इनका जो 4 डे स्टैंड ऑफ था, कहता उनके दरमियान में ये वाला जो स्टैंड ऑफ देखने को मिला। स्टैंड ऑफ क्या होता है? देखो, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई नहीं जीतता, ना ही कोई आगे बढ़ता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ जो स्टक हुई है। ठीक है, और कैसी थी? कहता 4 डे थी, 4 दिन की थी। कहता इन मई में, देखो ये हम सबको पता है ये कौन सी बात कर रहा है। कहता बट लेकिन, एटलीस्ट, कम अज कम, द रेस्टोरेशन। कहता ये जो रेस्टोरेशन है, ये जो बहाली है, किसकी? कहता ऑफ क्रिकेटिंग टाइज, ये इस ताल्लुक की, मतलब क्रिकेट के रिश्ते की, बिटवीन दैम, इनके दरमियान, मतलब किन के दरमियान? इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा है। कहता हैड अपीयर्ड, कहता ये दिखाई दी, ये नज़र आया था, ऐसा लगा था, टू बी, होना, अ स्टेप फॉरवर्ड, कि ये आगे बढ़ने का एक कदम है, या ये जो चीज़ है एक पॉजिटिव प्रोग्रेस है या इम्प्रूवमेंट है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब देखो इसने क्या बात की है। देखो, इसने बात की है कि ये जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, ये जो इनके दरमियान में ये जो रिलेशनशिप है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में एक टेंस सिचुएशन थी जो सबने देखी मई में। तो उसके बाद क्या हुआ? इनके जो पॉलिटिकल रिलेशंस थे वो टेंस रहे। तो अब क्या हुआ कि एक ये वाला इवेंट हुआ और सबको लगा कि शायद चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, शायद कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो आगे ये चीज़ एक्सप्लेन करेगा। तो अब इसकी वोकैब चेक करते हैं। अच्छा, देखो, अगर कोई भी चीज़ स्ट्रेंट है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो टेंस है, वो स्ट्रेस वाली है, वो अंडर प्रेशर है। स्टैंड ऑफ, देखो स्टैंड ऑफ किसको बोलते हैं? डेडलॉक को बोलते हैं। एक ऐसी चीज़ जो हल ही ना हो, मतलब ना कोई उसमें विन कर रहा है ना कुछ हो रहा है। तो ये वो वाली सिचुएशन थी। और रेस्टोरेशन का मतलब होता है रिवाइवल, दोबारा बहाल होना। और अगर कोई भी चीज़ स्टेप फॉरवर्ड लगती है तो इसका मतलब है वो चीज़ पॉजिटिव लगती है, वो पॉजिटिव मूव लगती है, मतलब वो अच्छाई की तरफ एक कदम लगती है, या वो एडवांसमेंट लगती है कि वो तरक्की की तरफ एक कदम है। ठीक है, अब ये वाला हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब लगी हुई है यहाँ पे, और फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। और ये जो टू बी नज़र आ रहा है, ये जो चीज़ है ये सिर्फ हमें स्टेट बता रही है कि ये किस तरह से दिखाई दी है, और स्ट्रेंट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। कहता डिस्पाइट, बावजूद, द बॉयकॉट कॉल्स। कहता ये वाली जो कॉल्स थी, ये जो पुकार थी, किस चीज़ की? बॉयकॉट करने की, अवॉइड करने की, या आप समझ लो किसी चीज़ को कैंसिल करने की।
इन द कंट्री, कंट्री में कहता इंडिया सीम्ड, इंडिया दिखाई दिया टू बी ओपन टू प्लेइंग, कि वो जो है वो राजी है, वो तैयार है किस चीज़ के लिए, खेलने के लिए। अच्छा, किसके खिलाफ कहता अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ इन मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स, उन टूर्नामेंट्स में जो कि मल्टीलैटरल है। मल्टीलैटरल का मतलब क्या है, जिसमें 2 से ज़्यादा कंट्रीज हैं, मतलब 2 से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। कहता फॉलोइंग किसके बाद, कहता फॉलोइंग द ट्रेंड, उस ट्रेंड के बाद, उस रिवाज के बाद, उस पैटर्न के बाद। अच्छा, किस पैटर्न के बाद, कहता जो कि था ऑफ द लास्ट डेकेड, पिछले 10 साल का। फिर डैश कहता द टू साइड्स हैव नॉट प्लेड अ बायलैटरल सीरीज सिंस 2012। कहता ये जो दोनों साइड्स थी हैवंट प्लेड, कि इन्होंने नहीं खेला किस चीज़ को, बायलैटरल सीरीज को, एक ऐसी सीरीज को, एक ऐसे मैच को जो इन 2 कंट्रीज के दरमियान था। कब से, कहता सिंस 2012, 2012 से अब तक। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये चीज़ इसमें देखो कि ये जो चीज़ इसने मेंशन की है ओपन टू प्लेइंग, देखो ओपन टू के बाद जो है आप जिरंड का यूज़ करोगे, ठीक है। वो जिरंड क्या है, V1 प्लस ING। यहाँ पे ओपन टू प्ले नहीं लिखोगे, आप लिखोगे ओपन टू प्लेइंग। ओपन टू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है वो विलिंग हैं, वो राजी हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसने मल्टीलैटरल भी यूज़ किया, बायलैटरल भी यूज़ किया, इसी तरह से यूनिलैटरल भी होता है। देखो अगर यूनी है तो इसका मतलब है एक तरफा, एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर एक पार्टी शामिल है या एक कंट्री शामिल है। अगर कोई मीटिंग है वो बायलैटरल है तो इसका मतलब है, बाई का मतलब होता है 2, तो इसका मतलब उसमें 2 कंट्रीज या 2 ग्रुप्स शामिल हैं। और अगर कोई चीज़ मल्टीलैटरल है तो इसका मतलब है इसमें बहुत सारे ग्रुप्स शामिल हैं या बहुत सारी कंट्रीज शामिल हैं। मतलब आप कह लो कि ऐसी चीज़ जिसकी बहुत साइड्स हैं, जो इंटरनेशनल है। और ट्रेंड किसको बोलते हैं, पैटर्न को बोलते हैं, हैबिट को बोलते हैं, किसी तरतीब को बोलते हैं। कहता संडेज एशिया कप मैच, कहता ये वाला जो इतवार का एशिया कप का मैच था। फिर एम डैश कहता देयर फर्स्ट क्लैश, कहता उनका पहला क्लैश, उनका पहला मुकाबला। सिंस द वॉर इन मई, कब से, कहता मई की जंग के बाद से। फिर एम डैश क्लोज, कहता कुड हैव ब्रोकन द आइस, कहता ये जो मैच था, ये जो इनका आमना सामना था, कहता ये जो चीज़ है ये हालात को बेहतर कर सकता था, ये ताल्लुकात को नरम कर सकता था। हैड इंडिया नॉट डिसाइडेड, कहता अगर इंडिया डिसाइड करता, अगर इंडिया ने ये फैसला ना किया होता। अच्छा, किस चीज़ का, टू पॉलिटिसाइज, सियासी रंग देने का, किसको, द मैटर, इस मसले को या इस सूरत हाल को। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, देखो ये असल में किस तरह से एडिटोरियल को लेके चल रहा है। इसने सबसे पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि ये एडिटोरियल जो है किस चीज़ के बारे में होगा। फिर उसने उस इवेंट की बात की कि इवेंट जो है वो कब हो रहा है। फिर इसने ये बताया कि उस इवेंट को कैसे देखा गया, सब लोग क्या उम्मीद कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये जो इनका मैच हुआ है तो मे बी इससे हालात बेहतर हो सकते हैं दोनों कंट्रीज़ में। फिर उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्यों नहीं कुछ हुआ था, क्योंकि ये जो दूसरी कंट्री है उसने डिसाइड कर लिया था पॉलिटिसाइज करना इस मैटर को। देखो पॉलिटिसाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सियासी तौर पर इस्तेमाल करना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, एक्सप्लॉइट करना उसको। और मैटर मतलब ये जो इशू था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, कुड हैव ब्रोकन और हैड इंडिया नॉट डिसाइडेड, ये थर्ड कंडीशन इसमें लगी हुई है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन कहाँ लगती है, देखो थर्ड कंडीशन लगती है जब आप प्रेजेंट में खड़े होकर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हो, ठीक है। वो चीज़ हुई नहीं है, आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो। और ये जो हैड नज़र आ रहा है ये इफ़ का मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन हुई है। अब आगे देखो, कहता बायकॉट कॉल्स, कहता
ऐसी जो पुकार थी, ऐसी जो आवाज़ें थी बायकॉट करने की, अवॉइड करने की या किसी चीज़ को रिजेक्ट करने की इन इंडिया में। फिर एम डैश कहता देयर वर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, कहता वहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट थे, मतलब हर जगह ऐसे एहतजाज हो रहे थे। एम डैश क्लोज, ये देखो एम डैश क्यों लगाया गया, क्योंकि ये इन बायकॉट कॉल्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि किस लिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया। कहता बायकॉट कॉल्स इन इंडिया हैड बीन, कहता वो रही थी, वो रह चुकी थी क्या, कहता एट एन ऑल टाइम हाई, मतलब सबसे ज़्यादा, बिफोर द मैच टुक प्लेस, कहता मैच के होने से पहले। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा देखो इसमें उसने क्या बात की है, देखो इसने बात की है कि ये जो बायकॉट कॉल्स ना इंडिया में कि इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे, कहता ये सबसे हाई थे, मतलब इतने ज़्यादा इन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे, ये बहुत बड़े प्रोटेस्ट थे, हाईएस्ट लेवल के थे। और कब थे, कहता इस मैच के होने से पहले। अच्छा देखो ये जो ऑल टाइम हाई है ना, इसका मतलब होता है रिकॉर्ड ब्रेकिंग का, मतलब सबसे ज़्यादा, पीक लेवल के, मैक्सिमम। अच्छा अगर कोई चीज़ वाइड स्प्रेड है ना, तो इसका मतलब है वो एक्सटेंसिव है, वो हर जगह फैली हुई है, वो लार्ज स्केल है, वो मैसिव है। कह रहे इंडियाज फील्डिंग कोच, कहता है इंडिया के ये वाले जो फील्डिंग सिखाने वाले जो कोच थे, डचमैन रायन टेन डोस्चैट। अच्छा ये इसका नेम जो है, इसकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकती है, आप देख लीजिएगा कि ये वाले जो कोच थे, कहता हैड स्टेटेड, कहता वो उन्होंने स्टेट किया था, उन्होंने बयान दिया था। अच्छा कब, कहता ऑन द ईव ऑफ द गेम, मैच से एक दिन पहले। कहता दैट ये कि इट वॉज अ सेंसिटिव मैटर, कि ये जो चीज़ है ये एक नाजुक मसला है या अहम मसला है, या आप ये समझ लो एक ऐसा टॉपिक है जो किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है या इश्यूज क्रिएट कर सकता है। अच्छा किसके लिए, कहता फॉर हिज प्लेयर्स, इसके अपने प्लेयर्स के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए, अपने टीम मेंबर्स के लिए। फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है देखो जब मैं ये बात बोलती हूँ कि फुल स्टॉप आ गया, तो इसका मतलब है अब ये पूरी की पूरी जो लाइंस हैं हमें एक कंप्लीट मीनिंग को कन्वे कर रही हैं। ठीक है इसमें आपने सब्जेक्ट भी पकड़ना है, इसमें वर्ब भी पकड़नी है। अच्छा स्टेट करने का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, बयान करना। अगर कोई चीज़ सेंसिटिव है तो इसका मतलब है वो नाजुक है, डेलिकेट है, टची है। अच्छा और ये जो चीज़ आपको लग रही है ना ऑन द ईव ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी इवेंट से पहले। जैसे आप लोग बोलते हो ना ऑन द ईव ऑफ ईद, इसका मतलब है ईद से एक दिन पहले। अगर आप ये चीज़ बोलते हो ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस, इसका मतलब है इलेक्शन से एक दिन पहले। कहता बट लेकिन इट वॉज ड्यूरिंग द टॉस, लेकिन कहता ये जो चीज़ थी ये टॉस के वक्त हुआ। अच्छा क्या, दैट ये कि द मैच रेफरी, कहता ये जो मैच का जो अंपायर था, कहता ऑस्टेंसिबली, कहता जाहिरी तौर पर, बोइंग टू इंडियाज कॉल, कहता झुकाते हुए, तस्लीम करते हुए इंडिया की इस डिमांड को। कहता टोल्ड पाकिस्तान, उसने बताया पाकिस्तान को, स्कीपर सलमान अली आगा, मतलब इनको दैट ये कि देयर वुड बी नो हैंडशेक्स, के वहाँ पे हाथ मिलाना नहीं होगा। फिर एम डैश कहता आ मूव अंडरमाइनिंग द वेरी स्पिरिट ऑफ द गेम, कहता ये वाली जो बात उन्होंने बोली थी ना इसकी तफसील बता रहा है। कहता ये वो मूव थी, कहता ये ऐसी हरकत थी जो कि अंडरमाइन कर रही थी, जो कमज़ोर कर रही थी किसको, इस गेम की असल रूह को, इस गेम के असल बुनियादी मकसद को। देखो ये जो वेरी है ना ये दो टाइप के होते हैं, एक जो वेरी होता है वो एडवर्ब होता है, एक वेरी जो होता है एडजेक्टिव होता है। जब ये एडवर्ब होगा तो ये यही बात करेगा कि कोई पर्सन जो है वो बहुत स्मार्ट है, कोई चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, या कोई पर्सन बहुत टायर्ड है। ठीक है जब ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होता है तो तब इसका मतलब होता है एग्जैक्ट, वही, बिल्कुल वही, कि ये वही स्पिरिट है, ये वही जगह है, ये वही पर्सन है,
ये वही लम्हा है, तो तब इसका ये वाला मतलब होगा। अच्छा, और ये जो इसने यूज़ किया ना यहाँ पे बो टू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है झुका देना, गिव इन कर देना, सरेंडर कर देना, तस्लीम कर लेना। अब किस चीज़ के आगे उन्होंने वो झुका है? इस कॉल के आगे। कॉल क्या होता है? उनकी डिमांड। अच्छा, अब ये जो अंडरमाइनिंग नज़र आ रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो बता रहा है ये मूव कैसी थी। कहता परहैप्स, शायद। कहता इंडिया वॉज ट्राइंग, इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा था टू अपीस, खुश करने की, मनाने की, राज़ी करने की। किसको? इट्स फैन बेस, अपने फैंस की ग्रुप को। आफ्टर देयर कैप्टन, किसके बाद? जब इनका जो कैप्टन था सूर्या कुमार यादव वॉज क्रिटिसाइज, जब उस पर उसको तनकीद की गई। अच्छा, किस लिए? कहता फॉर शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाने पर। किसके साथ? विद सलमान, इनके साथ, एंड एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ मोहसिन नकवी, इनके साथ। फिर एम डैश कहता ऑल्सो पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर, कहता जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। कहता ड्यूरिंग द टूर्नामेंट्स ओपनिंग, कब? कहता इस दौरान, मतलब टूर्नामेंट के शुरू होने के जो पहला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तब। कहता लास्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते। अच्छा, अब देखो इस सेंटेंस में उसने बहुत सारी बातें की हैं। उसने बताया कि ये सारा कुछ क्यों हुआ था। कहता हो सकता है ये रीज़न हो कि वो ये सब करना चाह रहे हो, क्योंकि उसने बताया कि ये वाली जो चीज़ है ये इस मौके पे भी हो चुकी थी, ठीक है, और उस पर क्या हुआ था? उनको क्रिटिसाइज किया गया था। अच्छा, अब जल्दी से इसकी वो कैब देखो। देखो अपीज करने का मतलब होता है किसी को काम करना, किसी को सूद करना, तसल्ली देना, किसी को मनाना। और फैन बेस किसको बोलते हैं? मतलब उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो हामी हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं। अब आगे देखो, कहता ऑन द फील्ड, मतलब खेल के मैदान में। अच्छा देखो, अब ये स्टार्टिंग वाली चीज़ें ऊपर मेंशन की है ना, अब ये फील्ड की बात कर रहा है। कहता पाकिस्तान वर नो मैच फॉर इंडिया, कहता जो पाकिस्तान थे वो सही से मुकाबला नहीं कर सके। मतलब यहाँ पे ये जो मैच की बात हो रही है। कहता विच पावर टू अ 7 विकेट विक्ट्री, कहता ये जो इंडिया था, कहता ये बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्गली सक्सेसफुली ये जो है वो आगे बढ़ा और ये जीता। मतलब 7 विकेट्स बाकी रहकर ये जीत गया। अच्छा, फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। देखो ये जो पावर 2 है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी गोल तक पहुँचना, लेकिन बहुत स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ। तो ये वो चीज़ इसने यहाँ पे मेंशन की है। और ये जो 7 विकेट विक्ट्री है, इसका मतलब क्या? 7 विकेट्स जो थी वो बाकी रहकर वो जीत गए। मतलब उनकी ये जो विकेट्स थी ये बाकी थी। और ये जो विच है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इंडिया के लिए आया है और ये कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, ठीक है। ये मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इनके लिए। कहता बट लेकिन, वाइल, जबकि द पाकिस्तानीज वेटेड, के जो पाकिस्तान थे, जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे, कहता उन्होंने इंतज़ार किया। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू कॉन्ग्रेचुलेट देयर राइवल्स, मतलब अपने जो दूसरी ओपोनेंट्स थी, जो दूसरी टीम के जो प्लेयर्स थे, उनको मुबारकबाद देने के लिए। कहता सूर्या कुमार एंड शिवम ड्यूब, कहता द बैटर्स एट द सेंटर, कहता ये जो बैटर्स थे, मतलब ये जो पिच के दरमियान खेलने वाले थे, ये जो प्लेयर्स थे, कहता रश टू द ड्रेसिंग रूम, कि ये जो थे ये तेज़ी से भाग के किसकी तरफ? कहता ड्रेसिंग रूम की तरफ। मतलब इन्होंने इनके साथ इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने का मौका भी नहीं दिया। तो मतलब वो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे वो इंडिया के प्लेयर्स को मुबारकबाद देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये जो थे ये सीधा यहाँ चले गए। अब देखो ये जो वाइल नज़र आ रहा है ना आपको, ये कंट्रास्ट शो कर रहा है 2 एक्शंस के दरमियान में। एक साइड पे उसने बताया है कि जो पाकिस्तानीज थे वो वेट कर रहे थे, और दूसरा एक्शन उसने बताया कि जो इंडियन प्लेयर्स थे वो रश्ड कर गए इस तरफ। कहता नो हैंडशेक्स अगेन, कहता फिर दोबारा कोई हैंडशेक नहीं हुआ, दोबारा फिर हाथ नहीं मिलाया गया। कहता अंडरस्टैंडेबली,
कहता वजह समझ आती है। अच्छा क्या समझ आती है? कहता सलमान स्किप्ड द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। कहता ये जो सलमान थे जो पाकिस्तान के कैप्टन हैं, कहता उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को स्किप कर दिया, फिर उन्होंने छोड़ दिया किसको? कहता पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को। मतलब ये वाली जो प्रेजेंटेशन थी जो मैच के बाद थी, ये जो रस्मी प्रोग्राम था या अवार्ड सेरेमनी थी, उसको उन्होंने स्किप कर दिया, मतलब उसमें वो शामिल नहीं हुए। अच्छा अंडरस्टैंडेबली का मतलब होता है कि वो चीज़ जो लॉजिकली हो, जो समझी जा सके, जो वजह समझने के लायक हो। कहता सूर्य कुमार वेंट ऑन। कहता ये जो पर्सन है, ठीक है, ये आगे बढ़े कहाँ? कहता टू ब्रिंग अप, लाने के लिए, जिक्र करने के लिए, बात छेड़ने के लिए। कौन सी? कहता द पहलगाम टेरर अटैक। कहता ये जो पहलगाम का ये वाला जो हमला था। कहता डेडिकेटिंग द क्रिकेट। कहता डेडिकेट करते हुए, नाम देते हुए, या आप ये समझ लो ऑनर देते हुए इस क्रिकेट विन को टू इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस, इंडिया की अफवाज को। टर्मिंग इट मतलब उसको ये कहकर पुकारते हुए क्या कि आप परफेक्ट रिप्लाई, कि ये एक बेहतरीन जवाब है। अच्छा अब ये चीज़ देखो, इसने यूज़ किया यहाँ पे वेंट ऑन, ठीक है, वेंट ऑन टू या गो ऑन टू, ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है गो की। वेंट ऑन टू का मतलब होता है मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एक्शन, मतलब ये वाला काम हुआ उसके बाद वो इस चीज़ की तरफ बढ़े। और ये जो इसने डेडिकेटिंग यूज़ किया ना, तो इसका मतलब क्या है? डेडिकेटिंग द क्रिकेट विन, इसका मतलब है जीत को किसी के नाम करना। अब आगे देखो, कहता पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आर बार्ड। कहता ये वाली जो स्टेटमेंट्स होती है ना, जो सियासी बयानात होते हैं, कहता आर बार्ड, कहता वो मना है, रोके गए हैं। किसके ज़रिए? बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स कोड ऑफ कंडक्ट। कहता इसके ज़रिए, मतलब इनके जो रूल्स हैं उसमें ये चीज़ मना है। एंड कहता पाकिस्तान हैव लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट, कि पाकिस्तान जो है उन्होंने दर्ज करवाया है अपने प्रोटेस्ट को। कहता आस्किंग फॉर, डिमांड करते हुए, दरख्वास्त करते हुए, द रिमूवल ऑफ द रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट। अच्छा ये इनकी प्रोनाउंसिएशन ये मिस हो सकती है क्योंकि ये मैं मैच वगैरह बिल्कुल नहीं देखती, तो मुझे ये प्लेयर्स वगैरह के नेम्स का नहीं पता, ठीक है। ये वाले जो रेफरी थे फॉर हिज ओवरऑल कंडक्ट, तो वो कह रहा है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एतराज़ को दर्ज करवाया, अपनी दरख्वास्त उनके आगे रखी। और दरख्वास्त क्या थी? वो ये थी कि ये जो रेफरी है इनको हटा दें। क्यों हटाना है? क्योंकि उनका ये वाला जो कंडक्ट था, उनका जो रवैया था, उसकी वजह से। अच्छा अब इसकी वो कैप चेक करते हैं। देखो अगर कोई चीज़ बार है ना, तो इसका मतलब है उसको मना किया गया, उसको बैन किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया। अच्छा प्रोटेस्ट का मतलब उनका जो ऑब्जेक्शन था, उनकी जो कंप्लेन थी, उनकी जो शिकायत थी। अच्छा रिमूवल मतलब उनको, उनकी डिसमिसल, उनको निकाल देना, उनको बाहर करना। कंडक्ट उनका जो बिहेवियर था, उनके जो एक्शंस थे, उनकी जो परफॉर्मेंस थी। कहता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड हाउएवर रियलाइज, कहता है ताहम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको समझना चाहिए दैट ये कि इंडिया विल नॉट डिसकंटिन्यू, इंडिया जो है वो नहीं छोड़ेगा, वो बंद नहीं करेगा। किस चीज़ को? इट्स प्रैक्टिस, इसकी जो आदत है। अच्छा कौन सी आदत? कहता ऑफ पॉलिटिसाइजिंग द गेम, मतलब गेम को, क्रिकेट को सियासी रंग देना। कहता द न्यू रियलिटी इज़ दैट, कहता जो नई हकीकत है वो ये है। अच्छा क्या है? दैट ये कि स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स आर जॉइंट एट द हिप, कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो सियासत है और ये जो स्पोर्ट्स है, कहता ये दोनों बहुत क्लोजली जो है ये जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। ये जो एट द हिप फ्रेज लिखी है ना, इसका मतलब है एक्सट्रीमली क्लोज, मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता। कहता द पीसीबी हैज़ रिपीटेडली कॉल्ड फॉर, कहता इसने बार बार दरख्वास्त की है, बार बार कहा है। अच्छा किस चीज़ के लिए? कहता स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स टू बी केप्ट सेपरेट, कि ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको सेपरेट रखा जाए, इनको अलग रखा जाए। बट कहता लेकिन इट शुड परहैप्स नाउ चेंज टैक, कहता अब इसको अपना तरीका जो है वो बदलना चाहिए। चेंज टैक का मतलब क्या है? अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना, अपने तरीके को बदलना, नई स्ट्रैटेजी को अपनाना। और परहैप्स का मतलब होता है शायद।
कहता इंडिया एंड पाकिस्तान कुड वेल मीट अगेन। कहता इंडिया और पाकिस्तान जो है कुड वेल, कहता बहुत मुमकिन है, मुमकिन तौर पर कहता वो फिर मिलेंगे, दोबारा उनका आमना सामना होगा। कब? कहता एट द एरिया, कब? यहाँ पर। एंड इंडियाज इनएक्सक्यूजेबल एक्शंस, कहता इंडिया के ये जो माफ़ ना किए जा सकने वाले ये जो एक्शंस हैं, कहता शुड फायर अप, कहता ये फायर अप कर सकते हैं, ये जोश दिला सकते हैं, ये पुरजोश कर सकते हैं किसको? द टीम, इस टीम को, पाकिस्तान की टीम को, टू डिलीवर ऑन द पिच, कि वो अच्छा खेलें, अच्छा रिजल्ट दिखाएं। कहाँ पे? पिच पे, मतलब क्रिकेट के ग्राउंड पर। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, ये जो चीज़ इसने मेंशन की है ना, गुड वेल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी लाइकली, बहुत चांसेस हैं, क्वाइट पॉसिबल, मुमकिन है। अच्छा, डिलीवर करने का मतलब क्या? अचीव करना, हासिल करना, परफॉर्म करना, कारकर्दगी दिखाना, कामयाब होना। अच्छा, फायर अप का मतलब होता है ये चीज़ उनको इंस्पायर कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है, जोश दिला सकती है। और इनएक्सक्यूजेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो माफ़ ना की जा सके। अच्छा, आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। जो आज का क्विज़ है वो ये है कि आपने समराइज़ करना है इस मेन इशू को जिसको डिस्कस किया गया है इस एडिटोरियल इंसोलेंस ऑन द फील्ड, इसमें। ठीक है, आपने ये बताना है कि ये जो रीसेंट क्रिकेट मैच था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, किस तरह से इसको गेम से एक पॉलिटिकल मैटर में टर्न किया गया, तब्दील किया गया। ये चीज़ें अब आपने बतानी है, 1 लाइन 2 लाइन, जितनी लाइंस में आप पॉसिबल हो सकता है आप इसको लिखें और कमेंट सेक्शन में डालें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।